अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर आपने ये सुना होगा, आपको नॉलेज भी है कि कभी भी अपना कंपैरिजन किसी से ना करें। ये आपने बहुत सुना होगा, लेकिन शायद आपने कभी इसकी रीज़न ना सुनी हो कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। मैं आज आपको एक न्यूरो साइंस कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद आप बिलीव मी कि आप कंपैरिजन करना छोड़ देंगे किसी के साथ। क्योंकि मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा। देखें, समटाइम हम चीज़ों के ऊपर अमल इसलिए नहीं कर रहे होते कि हमें उनकी टेक्निकल रीज़न का नहीं पता होता, जिसकी वजह से हम अमल नहीं करते। ये बहुत बड़ा फ्लॉ होता है। हम इंफॉर्मेशन को एज ए वेग लेते हैं और कोई उसको टेक्निकली एक्सप्लेन नहीं करता, जिसकी वजह से वो इतना असर नहीं छोड़ती आपके ऊपर। ये सबसे बड़ी रीज़न होती है कि हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो आपने कंपेयर जब आप किसी को करते हैं तो उससे आपको नुकसान होता है। वो कैसे होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आज। देखें, हर इंसान का हर इंसान का जो ब्रेन है वो नेचुरली डिजाइन इस तरह हुआ है कि उसका एक अपना मोटिवेशन सिस्टम होता है, अपना एक रिवार्ड सिस्टम है। हर ब्रेन के अंदर अपना एक रिवार्ड सिस्टम होता है और अपना मोटिवेशन सिस्टम होता है। जब आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, आप आप अपने लिए ही सोचते हैं, अपने लिए ही आप प्लान करते हैं, तो वो एक्टिवेट होता है। वो आपको फिर एनर्जी देता है, वो आपको मोटिवेशन देता है। उससे फिर आप एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने से क्या है कि आपको अचीवमेंट्स मिलती हैं। अचीवमेंट्स है तो सक्सेस है। इसी तरह आप अपने गोल अचीव करते हैं। बट इफ यू फोकस ऑन योर मोटिवेशन सिस्टम, आप अपने रिवार्ड सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। लेकिन आप जब ये करते हैं कि आपका फोकस ही नेक्स्ट पर्सन होता है, कि वो आपसे कितना अच्छा है या आपसे आगे क्यों बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है, इससे होता क्या है कि आपका अपना जो रिवार्ड सिस्टम है उससे फोकस आपका हट जाता है, वो काम नहीं करता। जब वो काम नहीं करता, आप दूसरे को फोकस कर रहे होते हैं, तो आपका जो रिवार्ड सिस्टम है, क्योंकि वो बना आपके लिए बाय डिफॉल्ट, वो आपके लिए काम करता है। जब आप दूसरे के ऊपर फोकस करेंगे कि वो कैसे बढ़ रहा है आगे, तो वो बेसिकली आपका रिवार्ड सिस्टम काम नहीं करेगा, आपका मोटिवेशन सिस्टम काम नहीं करेगा। जब वो काम नहीं करेगा तो आप डीमोटिवेट फील करेंगे। सबसे पहले आप क्या फील करेंगे? लैक ऑफ मोटिवेशन आपके अंदर होगी, प्लेयर नहीं होगी। देखिए, ऐसे कैसे आपने ऐसे देखा, यार मेरे पास तो छोटी गाड़ी, उसके पास बड़ी गाड़ी है। जब आपने ये कंपैरिजन शुरू किया ना, तो क्या होगा? आपका ब्रेन का फोकस सारा उधर हो जाए। आपका जो रिवार्ड सिस्टम है या मोटिवेशन सिस्टम है, वो काम नहीं करेगा, नेचुरली काम नहीं करेगा। जब वो नहीं काम करेगा, आपके अंदर डोपामीन रिलीज नहीं होगी, जिसे हम कहते हैं ना मोटिवेशन वाले हार्मोन जो होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जिसका डोपामीन है, वो रिलीज नहीं होगा। उससे क्या होगा? आप डीमोटिवेट फील करेंगे उसी टाइम। अब जब भी आप डीमोटिवेट फील करते हैं, उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, यानी कि आए दिन आपकी जो इवन मेंटल हेल्थ है या मोटिवेशन है, वो एक विशियस साइकिल में चली जाती। आए दिन वो आप ज्यादा से ज्यादा डीमोटिवेट फील करेंगे। वो कैसे कि आप जब डीमोटिवेट हुए तो आप में नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी। नेगेटिविटी हम कैसे कैसे फिर हमारे कल्चर में कैसे बातें होती? जब भी आपने कंपैरिजन किया, अगले का घर देखा या अगले की गाड़ी देखी, तो ज्यादातर यही ख्याल आते हैं, आपको भी आइडिया होगा कि नहीं नहीं, ये घर तो हलाल की कमाई से बन ही नहीं सकता। यानी कि आप इस लेवल पे आपकी जो सेल्फ एस्टीम है डाउन हो जाती है जब आप कंपेयर करते हैं। आप इस तरह के आपको ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। नहीं नहीं, इसने जरूरी को करप्शन की होगी, जरूर इसने ऐसे किया होगा। तो भाई, जरूरी नहीं होता कि आप सिर्फ करप्शन से ही पैसा बनाते हैं। बहुत तरीके हैं आपको रिच होने के, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो तब होते हैं जब आप अपने ऊपर फोकस करते हैं। क्योंकि जब आपने कंपैरिजन शुरू कर दिया, आपकी तबाही होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज जो आप कर सकते हैं वो आप ही कर सकते। हाँ, कुछ सेंस के अंदर, कुछ पर्सपेक्टिव के अंदर कंपैरिजन करना आपके लिए प्रोडक्टिव हो सकता है। उसको जो प्रोडक्टिव कंपैरिजन है, इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जो मैंने कंपैरिजन का आपको मिसाल दी, इस तरह आप कंपैरिजन ना करें। इससे क्या होगा कि आप साइकोलॉजिकली भी वीक होंगे, आप इमोशनली भी वीक होंगे, और आप कॉग्निटिवली भी वीक होंगे। आपकी कॉग्निटिव हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सारी डिस्टर्ब होगी। सो डोंट ट्राई टू कंपेयर विद अदर पीपल, क्योंकि आपका कंपैरिजन सिर्फ आपसे होना चाहिए। कैसे? कैसे कि आज का दिन कल से आपका कितना बेहतर था,
अगर आप सिर्फ ये फार्मूला आप अप्लाई कर लेना, आप ग्रोथ ही करते जाएंगे। यानी कि अगर आपने ये सोचा कि यार मेरा आज का दिन कल से बेहतर नहीं है, क्यों नहीं है, फीडबैक लें इससे, क्यों नहीं है, वो चीज़ें ऐड करें, ऑब्वियसली कल का दिन बेहतर हो, उससे अगला दिन बेहतर हो, तो ब्रेक नहीं लगेगी। फिर लोग आप फिर लोग आपसे सीखेंगे, फिर लोग आपके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो इसीलिए नेवर कंपेयर विद अदर पीपल, क्योंकि आप जो हैं वो आप ही हैं, ठीक है ना। आपका कंपैरिजन किसी से भी नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।